आप सभी का चैनल में स्वागत है। जावा लैंग्वेज सीरीज़ में आज हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट के अंतर्गत एंट्री कंट्रोल लूप को समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको लूपिंग कंस्ट्रक्ट या इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बताया था। हमने बताया था कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें रिपीटेशन के टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। आज हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप की बात करते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप, yes, it is a looping construct in which the test condition is checked in the beginning. If condition is true, the control is allowed to enter in loop body, otherwise the entry will be denied. ये एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब ये हुआ कि आप इस लूप की बॉडी में जैसे ही एंट्री करते हैं सबसे पहले आपके सामने एक टेस्ट कंडीशन होता है। अगर टेस्ट कंडीशन आपका फर्स्ट टाइम ही फॉल्स होता है तो आप लूप की बॉडी में एंट्री नहीं कर पाते हैं और आपका कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर चला आता है। सो जावा लैंग्वेज एंट्री कंट्रोल लूप के अंतर्गत हमें दो अलग अलग टाइप के लूपिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। वो है हमारा व्हाइल स्टेटमेंट एंड फॉर स्टेटमेंट। तो आइए सबसे पहले व्हाइल स्टेटमेंट की बात करते हैं। यह व्हाइल इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एंड व्हाइल का सिंटेक्स है, फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई इनिशियलाइजेशन। नाउ द टेस्ट कंडीशन विल बी देयर विथ व्हाइल कीवर्ड and now with the curly braces block we have to specify the loop body which will repeatedly execute till the test condition will satisfy. In loop body we can specify our statement or code and we have to specify iteration with the loop body. अगर हम इसे फ्लो चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन स्पेसिफाई किया। यस, ये आपका इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद आपको सबसे पहले टेस्ट कंडीशन से होके गुजरना है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर आपका स्टेटमेंट प्रोसेस होगा और फिर लूप का कंट्रोल जो है वो वापस टेस्ट कंडीशन के पास आएगा। सेकेंड टाइम फिर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर आपका स्टेटमेंट प्रोसेस होगा और कंट्रोल वापस फिर नेक्स्ट टाइम कंडीशन के पास आएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, मीन्स अगर वो नो होता है, तो फिर हमारा कंट्रोल जो है उस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो रिपीटेडली हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। एंट्री कंट्रोल लूप में दूसरा स्टेटमेंट हमारा फॉर स्टेटमेंट आता है। अगर फॉर स्टेटमेंट के सिंटेक्स की बात करें तो यस, फॉर यस हियर इज अ इनिशियलाइजेशन, नाउ वी हैव टू स्पेसिफाई टेस्ट कंडीशन एंड अपडेशन ऑल्सो एंड नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द बॉडी ऑफ द लूप. So here for is another entry control loop and it provides the loop control structure. We can simply see here for initialization, test condition and updation, and finally we have to specify the body for the loop. हम लोग while और for को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। Public static void main initialization, suppose a equals to 1 while a less than equals to 10, system dot out dot println plus a. यहाँ हमने एक प्रोग्राम बनाया है, अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप देखें क्लास का नाम हमने स्पेसिफाई किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। नाउ ये आपका कोड बॉडी है जहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 1। आप इसे बोल सकते हैं दिस इज योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर टेस्ट कंडीशन, यस, एंड नाउ दिस इज योर लूप बॉडी जहाँ पे हमने स्टेटमेंट और अपडेशन दे रखा है। हमने एक वेरिएबल लिया है a जिसे हम लूप वेरिएबल कर सकते हैं। इसका इनिशियल वैल्यू 1 है। वाइल कीवर्ड यूज़ करके हमने यहाँ पे टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई किया है, कहता है a लेस देन इक्वल्स टू 10। वाइल आपका एंट्री कंट्रोल लूप है, इसीलिए आप इस लूप के बॉडी के टॉप पे आप कंडीशन देख रहे हैं। जब तक a लेस और इक्वल होगा 10 का तब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ a इज़ 1 एंड इट्स अ लेस देन 10,
So condition goes true here and we will get a message on a screen, natural number a means 1 दिखाएगा, plus will update the value of a, next time the value will be 2 here and again the condition will be checked, 2 less than 10, so condition goes true again and we will get the message natural number 2, plus will update the value of a, next time the value of a will be 3 and it's a less than 10, so condition goes true here and we will get a message natural number 3, plus will update the value of a again and it will be 4 and it's a less than 10, so we will get natural number 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Yes, 10, when the value of a will be 10, it's equals to 10, condition goes true here again and we will get a message natural number 10. Plus will update the value of a and the next time the value will be 11 and it's a not less than or equals to 10. So here test condition will be false and the control will just bypass from this loop body. We can have an example of for also. We can also use for a statement to print same thing. So what can we write here? Just look at here. We have declared a variable a and now for statement will be there for a equals to 1, yes, a less than equals to 10, a plus. And we don't have to specify updation here. In special cases we can also use updation in loop body. So this is your for statement and now we can just print it. So let's execute, compile it. There is no any error and now you can execute this program. And yes, we are getting natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So this is a program to print first 10 natural number and we have seen it with the help of while and for statement both. These both were entry control loop.